नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 18 मार्च 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। तो देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी रिसेंटली न्यूज़ में था। इसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ सुबह हर्षित सर ने कवर भी किया था। वैसे IRENA के बारे में बेसिक स्टेटमेंट्स जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, IRENA इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली कंट्रीज के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनाइटेड नेशंस है वैसे, ठीक है। कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मैंडेटेड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन, एडवांस नॉलेज, प्रमोट द एडॉप्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना इसका काम है, राइट। तो नाम ही रिन्यूएबल एनर्जी है तो इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, राइट। इट इज़ अ फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। ऐसा फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सक्लूसिवली ओनली रिन्यूएबल एनर्जी में ही कॉन्संट्रेट करते हैं, राइट। 2009 में फाउंड हुआ था। और क्या है, एजेंसी का हेडक्वार्टर जो है मस्दर सिटी अबू धाबी में है। अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में सबसे बड़ा एमिरेट है। अब देखो, डायरेक्टर जनरल ऑफ IRENA इज फ्रांसेस्को ला कैमेरा फ्रॉम इटली। IRENA इज ए ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर। ये भी ध्यान दीजिएगा, दिस इज एन यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर स्टेटस है IRENA को। आप देखिए दोस्तों, एज ऑफ मार्च 2019 160 स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन आर मेंबर्स ऑफ IRENA एंड ए फर्दर 23 आर इन प्रोसेस ऑफ एक्सेशन। तो बेसिकली करेक्ट कितने मेंबर्स है ये याद करने की जरूरत नहीं है। यूपीसी हमेशा ऐसे पूछता है 100 से ज़्यादा, 200 से नीचे, 150 से ज़्यादा, इसी तरह पूछते हैं, ठीक है। तो आपको लगभग मालूम होना चाहिए। तो ये मालूम रखिए दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी में जब मेंबर्स है ना, मैक्सिमम जितने भी कंट्रीज हैं हमारे वर्ल्ड में, मैक्सिमम कंट्रीज जो है IRENA का मेंबर्स हैं, राइट। अब देखिए स्टेटमेंट्स, देखिए स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, इट इज़ ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये गलत है दोस्तों, दिस इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आपको बता दिया। हेडक्वार्टर अबू धाबी में है, बिल्कुल सही है। IRENA ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जर्वर है। तो ये 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, recently the Supreme Court has issued a warning to Tamil Nadu in the Mullaperiyar case. Consider the following statements with respect to Mullaperiyar Dam which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए दोस्तों, मुल्लापेरियार डैम के बारे में केरला एंड तमिलनाडु के बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स हैं मुल्लापेरियार डैम को लेके, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में अवेलेबल है। आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, आपके सारे इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से वो वीडियो में, वो देख लीजिए अगर अभी तक देखा नहीं तो। अब देखिए दोस्तों, मुल्लापेरियार डैम इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लयार एंड पेरियार रिवर्स इन द केरला इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली मुल्लापेरियार डैम का लोकेशन कहाँ है, केरला में 2 रिवर है, एक मुल्लयार रिवर एंड पेरियार रिवर। पेरियार रिवर केरला का लॉन्गेस्ट रिवर भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है केरला के लिए। ये दोनों रिवर के कॉन्फ्लुएंस में मुल्लापेरियार डैम बनाया है। ये मुल्लापेरियार डैम का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करता है तमिलनाडु फॉर मीटिंग द ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ 5 ऑफ इट्स सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स। तो बेसिकली दोस्तों, वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न साइड में केरला है एंड ईस्टर्न साइड में तमिलनाडु है। इसी जोग्राफिकल पोजीशन की वजह से बारिश जो है केरला में ज़्यादा है, तमिलनाडु में कम है। और तमिलनाडु में पानी की प्रॉब्लम तो है, वाटर स्केर्सिटी है। आप लोगों को पता है साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, केरला में, वो भी जून 1 को। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, केरला में बहुत ज़्यादा बारिश भी मिलता है। अब देखिए दोस्तों, वाटर स्केर्सिटी की वजह से और केरला में ज़्यादा पानी मिलने की वजह से तमिलनाडु और केरला के बीच में एक एग्रीमेंट था, वो भी ब्रिटिश रूल में, एक 1000 ईयर बेसिकली 999 ईयर लीज एग्रीमेंट है, जिसमें ऑपरेशन राइट्स ऑफ मुल्लापेरियार डैम तमिलनाडु को दिया था। और तमिलनाडु केरला रिवर्स के जो पानी है उनके 5 डिस्ट्रिक्ट्स की वाटर स्कैसिटी को दूर करने के लिए लेके जाता है, वो अलग बात है। मुल्लापेरियार डैम का प्रॉब्लम कुछ अलग है, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। द डैम इंटेंड्स टू डाइवर्ट द वाटर्स ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर पेरियार ईस्टवर्ड टू द arid rain shadow regions ऑफ तमिलनाडु। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो डैम से पानी जो है तमिलनाडु लेके जाता है। अब देखिए दोस्तों हमारे स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द मुल्लापेरियार डैम इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लयार एंड पेरियार रिवर्स इन तमिलनाडु थेनी डिस्ट्रिक्ट। ये गलत है दोस्तों, केरला का इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है।
और दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में और एक इम्पोर्टेंट डैम है जो इंडिया में उसी टाइप का एक ही डैम है, उस डैम का नाम क्या है। और सेकंड, इट इज़ ऑपरेटेड एंड मेंटेन बाई तमिलनाडु और ड्रिंकिंग वाटर, ये मैंने बता दिया, बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू ए 999 ईयर लीज एग्रीमेंट मेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द ऑपरेशनल राइट्स वे हैंड ओवर टू तमिलनाडु, बिल्कुल सही। तो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली आसाम गवर्नमेंट्स ओरुनोडई स्कीम वाज इन न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। तो देखिए दोस्तों, ओरुनोडई स्कीम के बारे में न्यूज़ सुबह हर्षित सर ने कवर किया भी था। वैसे ये जो स्कीम है काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम है। आसाम गवर्नमेंट, अभी आसाम में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस भी होने वाला है, तो इसी के लिए अच्छा वेपन करके यूज़ कर रहा है ये जो ओरुनोडई स्कीम है, इसकी सक्सेस जो है, इसलिए न्यूज़ में आजकल आते रहते हैं। वैसे दोस्तों, अंडर द स्कीम ए मंथली असिस्टेंस ऑफ ₹830 ट्रांसफर टू वीमेन मेंबर्स ऑफ मार्जिनलाइज फैमिलीज ऑफ आसाम। आसाम में जितने भी पुअर फैमिलीज हैं, मार्जिनलाइज फैमिलीज हैं, उनके जो वीमेन मेंबर्स को 830 रुपीज़ गवर्नमेंट मंथली असिस्टेंस देते हैं, वो है ओरुनोडई स्कीम। बाकी दोस्तों कुछ स्टेटमेंट्स लिखा ओरुनोडई स्कीम के बारे में, वो पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये रिपीटेड है, काफ़ी बार बताया है मैंने। एप्लीकेंट ए वीमेन हैज़ टू बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ आसाम। देखो इसकी क्राइटेरिया लिखा है, एक तो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए आसाम का, और इनकी इनकम जो है ईयरली 2 लाख से नीचे होना चाहिए, और फैमिली विथ स्पेशल एबल मेंबर्स एंड डिवोर्स, विडोड, सेपरेटेड, अनमैरिड वुमेन आर प्रियोरिटीज। तो बेसिकली जो विडो है, डिवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, अनमैरिड वुमेन है, ये सब प्रियोरिटीज है, इनको सबसे टॉप प्रियोरिटी दिया जाएगा। और पुअर फैमिलीज दोस्त विदाउट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और रेशन कार्ड्स आर ऑल्सो गिवन प्रियोरिटी। और भी प्रियोरिटी सेक्टर से कौन कौन सा, जिनके पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा जो जिनको रेशन नहीं मिलता है और जिनके पास रेशन कार्ड नहीं है, ऐसे भी कई लोग हैं आसाम में, उनको भी मिल जाता है। फैमिलीज विदाउट एनी विमेन मेंबर्स, MPs, MLAs, मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज एक्सेट्रा आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कीम। तो मतलब देखो, वैसे भी मैंने बताया आपको, जिनका इनकम 2 लाख से ज़्यादा है उनको भी नहीं मिलेगा, और जिनके पास कुछ जॉब है, गवर्नमेंटल जॉब है, जिनका जो इनकम है वो अच्छा है, उनको भी नहीं मिलेगा। और फैमिली ओनिंग 4 व्हीलर्स, मर्चेंडाइज बोट्स, ट्रैक्टर्स, रेफ्रिजरेटर्स, AC, वॉशिंग मशीन, मतलब जिनके घर में कार है, AC है, वॉशिंग मशीन है, उन घरों में भी ये ओरुनोडई स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। राइट दोस्तों, अब देखिए हमारे स्टेटमेंट्स। अंडर द स्कीम ए मंथली असिस्टेंस ऑफ ₹830 ट्रांसफर टू वुमेन, बिल्कुल सही। एप्लीकेंट ए वीमन हैज़ टू बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ आसाम हुज कॉम्पोजिट हाउस होल्ड इनकम शुड बी लेस दैन 2 लाख, बिल्कुल सही, 2 लाख से नीचे होना चाहिए। अब क्या है, इन फैमिलीज विदाउट एनी वीमेन मेंबर्स एल्डेस्ट मेंबर कैन अवेल द स्कीम, ये गलत है दोस्तों। मैंने आपको बताया था जो ये स्कीम से एक्सक्लूडेड है, इनमें इन फैमिलीज विदाउट एनी वीमेन मेंबर्स भी आता है। राइट, तो ये स्टेटमेंट 3 जो है गलत है। अगर फैमिली में वुमेन मेंबर नहीं है तो उनको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली साइंटिस्ट हैव लॉन्च वन ऑफ द बिगेस्ट अंडर वाटर स्पेस टेलीस्कोप्स ऑफ द वर्ल्ड इन लेक बाइकल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू लेक बाइकल विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। तो दोस्तों लेक बाइकल अभी न्यूज़ में है, तो लेक बाइकल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, इट इज़ ए रिफ्ट लेक। अब रिफ्ट लेक क्या है, जो भी लेक एक रिफ्ट फॉर्मेशन से बना है उसको रिफ्ट लेक बोलते हैं। अब बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, इंडिया में एक रिफ्ट वाली रिवर है, वो कौन सा है। इट इज़ ए रिफ्ट लेक लोकेटेड इन द सदर्न साइबेरिया रशिया। तो बेसिकली इसका लोकेशन जो है रशिया में, साइबेरिया में है। राइट, साइबेरिया रीजन रशिया का एक रीजन है। अब देखिए दोस्तों, रिफ्ट लेक क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जब भी अर्थ के क्रस्ट में कोई फॉल्ट होता है, फॉल्ट मतलब एक क्रैक बोल सकते हो आप क्रैक जो है इसको रिफ्ट बोलते हैं। इस तरह जो क्रैक बनते हैं, इस तरह जो क्रैक में पानी भर जाता है ना, इसको रिफ्ट लेक बोलते हैं। ये नॉर्मली ये जो रिफ्ट लेक रहता है वो बहुत डीप रहता है, क्योंकि जब क्रैक बनता है क्रस्ट में वो बहुत डीप बनता है, तो उसके अंदर लेक बनेगा। अब ये हो गया रिफ्ट लेक। लेक इज लोकेटेड बिटवीन द इरकुत्स्क ओब्लास्ट इन नॉर्थ वेस्ट एंड बुर्यात रिपब्लिक इन द साउथ ईस्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जान लीजिए आप, सदर्न साइबेरिया में, रशिया में है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम अक्रॉस द वर्ल्ड। इट कंप्रेस ऑफ 22 to 23% ऑफ फ्रेश सरफेस वाटर ऑफ द वर्ल्ड। तो बेसिकली लेक बाइकल जो साइबेरिया रशिया में है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम है। वैसे लार्जेस्ट लेक है लेक कैस्पियन सी जो है। कैस्पियन सी के बारे में हमने इंटरनेशनल बॉर्डर सीरीज़ में
डिस्कस भी किया इसके बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सा है वो सब। अब देखिए दोस्तों, लार्जेस्ट लेक वैसे बोलते हैं कैस्पियन सी को, पर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई वॉल्यूम जो है वो कौन सा है, हमारा लेक बाइकल है। इसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्योंकि ये रिफ्ट फॉर्मेशन से बना हुआ है। अब रिफ्ट में मैंने बोला आपको, रिफ्ट फॉर्मेशन जो ज़्यादा डीप रहता है, अब ज़्यादा डीप तक पानी रहता है, तो बहुत ज़्यादा पानी रहता है रिफ्ट लेक्स में। वैसे लेक बाइकल जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाई वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, लेक कंप्रेसेस ऑफ मोर वाटर देन ऑल द नॉर्थ अमेरिकन ग्रेट लेक्स कंबाइंड। तो आप सोच सकते हो कितना पानी है लेक बाइकल में। Lake is also the world's deepest lake with maximum depth of 1642 मीटर, मतलब 1.6 किलोमीटर इसका डेप्थ है एक फ्रेश वाटर लेक का, सोच लीजिए। इट इज़ द ओल्डेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड विद रेस्पेक्ट टू द सर्फेस एरिया, इट इज़ द 7th लार्जेस्ट लेक अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर आप सर्फेस एरिया देखोगे ना, इसका रैंकिंग जो है 7th है, पर वॉल्यूम देखोगे तो बहुत फर्स्ट पोजिशन में, क्योंकि इसका जो डीप डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है। मान लो सर्फेस एरिया इतना है पर डेप्थ जो है बहुत ज़्यादा है, बाकी जितने का सरफेस एरिया बड़ा है उसका डेप्थ कम है, राइट। और क्या है, लेक इज होम टू सेवरल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। रीजन लोकेटेड टू ईस्ट ऑफ द लेक बाइकल इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांस बाइकालिया और ट्रांस बाइकल। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रांस बाइकालिया आप किससे रिलेट कर सकते हो, राइट। तो ये बाइकल लेक से। लेक बाइकल हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन द ईयर 1996। तो काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लेक बाइकल जो अभी न्यूज़ में है, वो भी इंटरनेशनल न्यूज़ में। आप देखिए स्टेटमेंट्स क्या लिखा है। स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है, लेक बाइकल इज द लार्जेस्ट बाई वॉल्यूम डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही। इट इज़ ए रिफ्ट लेक लोकेटेड इन द सदर्न कैलिफोर्निया, यूएसए। रिफ्ट लेक तो है दोस्तों, मैंने बता दिया आपको, पर कैलिफोर्निया में नहीं है, वो रशिया में है। लेक बाइकल हैज़ बीन designated as the World Heritage Site by UNESCO in the year 1996। बिल्कुल सही। तो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सिनात्रा डॉक्ट्रिन रिसेंटली सीन इन न्यूज। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन ए, ए काउंटर इनिशिएटिव बाय सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप मेंबर कंट्रीज टू डील विद द इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ चाइनीज इन्फ्लुएंस। तो देखिए दोस्तों, सिनात्रा डॉक्ट्रिन क्या है। सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप मेंबर कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द सिनात्रा डॉक्ट्रिन एज ए काउंटर टू द इंक्रीजिंग चाइना's अग्रेसिवनेस टू अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन थ्रू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब सबको पता है चाइना दुनिया भर में अपने पैसे के दम पर बहुत कुछ कर रहा है, तो यूरोप को भी छोड़ा नहीं है। यूरोप में भी जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज में ना दोस्तों, चाइना ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, राइट। तो अब सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप को चाइना के बारे में पता चल रहा है धीरे धीरे। वैसे चाइना कहाँ कहाँ प्रॉब्लम कर रहा है आप सबको मालूम है, तो अभी यूरोपियंस को भी पता चल गया। तो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन के कंट्रीज ज़रा मिलके एक सिनात्रा डॉक्ट्रिन, बेसिकली एक पॉलिसी है वो बनाया है। उसमें क्या है, कंटिन्यूइंग कोऑपरेशन विद चाइना विद रेस्पेक्ट टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस लाइक कोविड-19, क्लाइमेट चेंज, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सेट्रा। अब देखिए दोस्तों, ये जो सिनात्रा डॉक्ट्रिन है इसमें 2 पिलर्स। एक तो ये है कि चाइना के साथ अभी जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसको मेंटेन भी करना है, जैसे ग्लोबल चैलेंजेस लाइक कोविड-19 को फेस करना, क्लाइमेट चेंज, रीजन कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब में चाइना के साथ कोऑपरेट करना है। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रैटेजिक सोवरेनिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन बाय प्रोटेक्टिंग द टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स ऑफ इट्स इकोनॉमी। बेसिकली कहने का मतलब ये है दोस्तों, चाइना जो दूसरे देशों के साथ करते हैं ना, उनकी बहुत सारे कार्रवाई हैं, जैसे इंडिया में या बहुत सारे एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज में वो डंपिंग करता है। आपको पता है ना डंपिंग क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके दूसरे मार्केट में डंप करता है। तो क्या होता है, उस मार्केट का डोमेस्टिक मार्केट गिर जाता है, क्योंकि कम प्राइस में चाइना से आइटम ऐसे आते रहेंगे तो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो गिर जाएगा। तो इस तरह डंपिंग एक टाइम पे चाइना से इंडिया में बहुत ज़्यादा होता था। आजकल गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया तो वो कम हो गया। तो इस तरह की जो चाइनीज़ एक्टिविटीज़ है, ऊपर से एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बारे में बोला। ये क्या है ना दोस्तों, देखो अभी यूरोपियन नेशंस में एक यूनिटी है, क्योंकि इनका एक यूरोपियन यूनियन आपको पता है, एक यूरोपियन यूनियन करके बनाया है। वो अलग बात है कि यूनाइटेड किंगडम जो इंग्लैंड है वो अलग हो गया ब्रेक्सिट से। बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज जो है यूरोपियन यूनियन में मेंबर्स है। अब इनको ये लग रहा है, चाइना क्या कर रहा है ना, देखो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में जितने भी कंट्रीज है ना, एक कंट्री को कम पैसे दे रहा है, दूसरे कंट्री को ज़्यादा पैसे दे रहा है। तो कुछ कंट्रीज को फेवर कर रहा है, कुछ कंट्रीज को कम फेवर कर रहा है, कुछ कंट्रीज को और कम फेवर कर रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये कंट्री के बीच में बहुत इश्यूज पैदा कर सकता है। तो
तो ये सब इनकी जो पॉलिसीज है, स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज, इनको पता चल रहा है, इसलिए इस तरह की एक सिनात्रा डॉक्ट्रिन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने बनाया है। इसमें 2 पिलर्स मैंने बता दिया। वैसे दोस्तों सिनात्रा डॉक्ट्रिन के बारे में बताना तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा, मैंने बस बेसिक आपको बताया। बस आप यही ध्यान दीजिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में सिनात्रा डॉक्ट्रिन किससे रिलेटेड है, राइट, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से रिलेटेड है, राइट। अब हमारा क्वेश्चन देखिए, ये काउंटर इनिशिएटिव बाय सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप मेंबर कंट्रीज टू डील विद इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ चाइनीज इन्फ्लुएंस। तो चाइनीज इन्फ्लुएंस की जो थ्रेट है, वैसे आपको शुरू में दिखेगा नहीं कोई भी कंट्रीज को चाइना क्या करना चाह रहा है, ठीक है, विजिबल नहीं कुछ, पर इनको पता है, रीसेंट हिस्ट्री देके, एक्सपीरियंसेस देके दूसरे कंट्रीज के इनको पता चल रहा है। तो इनको काउंटर करने के लिए सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर एक डॉक्ट्रिन बनाया जिसका नाम है सिनात्रा डॉक्ट्रिन, राइट। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में सबसे बड़ा एमिरेट कौन है, और कुछ क्लूज भी दिए थे। आंसर इज ऑप्शन ए, अबू धाबी। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, दिस रोड NH4 running from Port Blair to Diglypur passes through the buffer zone of a tribal reserve between Jirkatang to the middle strait connecting all major towns of Ferrarganj, Baratang, Kadamtala, Rankat, Billy Ground, Nimbudera and Mayabandar. About which tribes the statement refers to? जितने भी प्लेसेस के नाम में लिखा हूँ, इस प्लेसेस में पाया जाने वाला कौन सा ट्राइब है। और एक क्लू मैं आपको दे देता हूँ, आपको पता चल गया होगा पोर्ट ब्लेयर तो अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल है, तो अंडमानीज ट्राइब है, एक ट्राइब है जो ये सब जगह से रिलेट करते हैं। और एक क्लू ये है कि डिग्लीपुर जो है नॉर्थर्न अंडमान में है। अब बता दीजिए कौन सा ट्राइब के बारे में ये स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है। इस लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों व्यूज़ को बढ़ा दीजिए प्लीज़। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा। आप जितना लाइक एंड कमेंट करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को रेकमेंड करेंगे। आप इतना तो कर ही सकते हो दोस्तों, कुछ भी कमेंट कर लो, मतलब आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ सजेशंस है, ठीक है, ये सब बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।